हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी भगवान की दया से ठीक हूँ और सभी फ्रेंड्स को हरिओम करती हूँ, सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ। फ्रेंड्स, एक वचन कल सत्संग में चल रहा था तो वहाँ पर एक माई पूछ रही थी, किन गलतियों से हमारा भाग हमसे रूठ जाता है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण अपने सास ससुर से उसकी औलाद को दूर करना, सबसे बड़ा कारण कि हम किसी के बच्चे को उसके माँ बाप से दूर करते हैं, वो भी चतुराई करके, डबल गेम खेल के। सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, शव यात्रा अगर निकल रही है तो उसके आगे नहीं निकलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आगे शव निकल रहा है, हमसे आगे आगे चल रहा है, हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि उससे आगे भागते हैं। मोटरसाइकिल भगा देंगे, कार भगा देंगे, अरे उसको रास्ता दें, वो तो इस संसार से जा ही रहा है। लेकिन हम लोगों को इतनी जल्दी है, उस शव को देखते हुए ये भी नहीं सोचते हैं कि अरे इसकी तो अंतिम विदाई है, हम थोड़ा रुक जाएं। रुकना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, इस कारण भी हमारा भाग हमसे रूठ जाए। से खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए। अगर आप मंदिर गए हैं, वहाँ पर आपने कुछ प्रसाद चढ़ाया तो वहाँ से कुछ ना कुछ वापस में लेकर जरूर आना चाहिए। पर्स में नोट सिक्के कभी भी एक साथ नहीं रखने चाहिए। माना कोई अतिथि घर में आया है तो उसको समय से भोजन ना कराना, इससे भी हमारा भाग्य हमसे रूठ जाता है। उसको सही समय पे भोजन जरूर देना चाहिए और जरूर कराएं। भगवान का भोग पैकेट बंद नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर हम भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो पैकेट बंद नहीं होना चाहिए, सब खुला होना चाहिए। और ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि अपने हाथों से बनाया हुआ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजी लाइफ में ऐसा होना असंभव है। के समय घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। जिस घर में शाम को दीपक नहीं जलता है वहाँ से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग आपके पक्ष में होगा। जो लोग धन के अहंकार में जोश के कारण सबका अपमान करने लगते हैं, उनकी भाग्य देवी रूठ जाती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। मिला हुआ धन अचानक से गायब हो जाता है। कहीं से हमको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी मिला हो, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, पता भी नहीं चलता है। फिर बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कैसे? पैसा डॉक्टर में जाने लगा, कोर्ट कचहरी में जाने लगा, उसके पैर बन जाते हैं कुल मिला के। फिर बुरा वक्त शुरू हो गया, खेल प्रभु का शुरू हो गया। कहते ना, प्रेम जब प्रभु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब भिखारी बन गए। इसलिए जब मुसीबत आने वाली होती है तो मिलने लगते हैं ये संकेत। तो जब हमारे पर मुसीबत आने वाली होती है ना तो हमको संकेत पे संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं। नहीं, नज़रअंदाज मत करिए, आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। घर के सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। चारों तरफ आप निगाह डालेंगे तो सारे पेड़ आपको सूखे नजर आएंगे। पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, माना बीमारी आने लगती है। महिला का दाया अंग जैसे आँख वगैरह फड़कने लगती है, पुरुष का बाया अंग फड़कने लगता है। ऐसे संकेत हमें धीरे धीरे दिखाई देते हैं तो समझ जाना चाहिए कि इंसान का बुरा समय शुरू हो चुका है। कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता, भैंस, बिल्ली आदि मर जाती है तो घर में रोजाना झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जिस घर में पालतू जानवर होते हैं ना तो वो जानवर भी धीरे से निकल लेते हैं। और अगर घर में रोज झगड़ा कलह मची हुई है, समझ जाइए घर में मुसीबत आने वाली है। घर के किसी भी शख्स पर मुसीबत आ सकती है, ऐसे संकेत मिलते हैं। कैसे? घर में छिपकली का लड़ना,
संकट आने की निशानी है। संकट आने की निशानी है, आपको संकेत देती है कि घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अपने आप को बदलिए, अभी भी समय है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर से शुरू करिए और आगे बढ़िए। कहते ना, प्रेम जब प्रभु से हो गया, खेल तब शुरू हो गया। अगर आपकी नींद 5 से 6 के बीच में खुलती है तो जानिए ये संकेत, भगवान का पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। अगर आपकी नींद 5 बजे खुलती है तो घर में झाड़ू पोछा पूजा पाठ शुरू कर दीजिए और दरवाजे घर के खोल दीजिए कि बाहर से सूर्य की रोशनी आने लगे। दूसरा, दरवाजे पर गाय आती है तो रोटी देना शुरू कर दीजिए। कितनी भी घड़ी पहने आप, कितनी भी घड़ी पहने, समय तो प्रभु के हाथ में है। आपकी घड़ी पहनने से समय आपके फेवर में नहीं होगा। छोटे बच्चों से प्रेम से बात करें, छोटे बच्चों से प्रेम से बात करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे भी हमारा भाग्य उदय होता है। समय समय पर अपने आप को बदलते रहें, अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। घर में एक नियम बनाएं, जैसे जब कहीं आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपने घर के मंदिर में अपने प्रभु से मिलकर जाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु आप भी मेरे साथ चलें। ऐसा बोलकर घर से निकलें और सारे रास्ते महसूस करें कि मेरे साथ भगवान चल रहे हैं। कैसे? तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। कि आप कितनी भी कीमती घड़ी पहने, समय भगवान के हाथ में है। कर्म कहता है तू मुझ पर भरोसा रख, कर्म कहता है तू मुझ पर भरोसा रख। तू जो आज कर रहा है मैं ज़रूर वापस लौट कर आऊँगा, ज़रूर वापस लौट कर आऊँगा और ज़रूर आऊँगा और ऐसा समय लाऊँगा, ऐसा समय लाऊँगा कि लोग पछताएंगे कि मैंने ये कर्म क्यों किया, कि उन्होंने किसी को धोखा क्यों दिया। जीवन में कुछ नियम ज़रूर अपनाने चाहिए। जैसे सुहागिन स्त्री को चंदन का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे उसकी भाग्य की देवी रूठ जाती हैं। स्त्री को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, स्त्री को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। सुहागिन स्त्री को कभी भी विधवा का कोई भी सामान नहीं यूज करना चाहिए। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ जोड़े से पूजा करें, इसका फल हमें मिलता है और हमारी रूठी हुई देवी खुश हो जाती हैं। स्त्रियों को बाल खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें पूजा करते समय अपने बालों को बांध लेना चाहिए। औरतों को मासिक धर्म में पूजा पाठ कतई नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए और उनकी परछाई भी नहीं पड़नी देनी चाहिए। इन कारणों से भी हमारा भाग्य रूठ जाता है। हम छोटी छोटी जीवन में जो गलतियां करते हैं उससे हमारा भाग्य रूठ जाता है और जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं भाग्य की देवी हमसे खुश हो जाती हैं और हमारा भाग्य फिर से सूर्य की तरह उदय हो जाता है। जब सूर्य उदय हो गया तो रोशनी हो गई जीवन में। ऐसे अपने हम रूठे हुए भाग्य को जरूर मनाएं और छोटे छोटे उपाय करके आगे बढ़ें। गलतियां सबसे होती हैं, प्रभु से भी हुई थी, लेकिन उन लोगों ने देखो काटा अपना कर्म। राम जी ने काटा, सीता जी ने काटा, साथ में लक्ष्मण जी ने भी काटा, उनकी माताओं ने भी काटा। फिर हम कौन से खेत की मूली हैं, हमें भी काटना पड़ेगा। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि
कि हमारे साथ ये खेल कौन खेल रहा है, वो ऊपर वाला या किस्मत। खेल तुम नहीं खेल रहे हो, खेल ऊपर वाला खेल रहा है। तू चतुराई का पुतला है, तू क्या खेल खेलेगा। तू सोचता जरूर है मैं खेल खेल रहा हूँ, लेकिन तू हार गया। हार जीत का फैसला तो उनके हाथों में है। सोचो तुमने चतुराई करके क्या खोया, क्या पाया। 4 दिनों का मेला है, 4 दिनों का मेला है, पंछी तो अकेला है। हर चीज का वक्त तय है, हर चीज का वक्त तय है। आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हैं। आप सोचते हैं मैं अपने आप पहुंच गया, नो नो नो, नेवर, कभी नहीं। आपको परमात्मा वहां तक खुद पहुंचाता है। दृष्टि बदली जा सकती है, सृष्टि नहीं बदली जा सकती। दृष्टि बदले, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। निरंतर खुद अपने आप की खोज कीजिए, अपनी खोज कीजिए। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। दुनिया के बारे में मत सोचिए, उम्मीद खुद से करो, औरों की मत सोचो। आप किसी को 2 अच्छे शब्द बोलोगे ना कि देखो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसका पावर बढ़ जाएगा, वो दूसरे दिन से अच्छा बनाएगा। तुम बोलोगे ये कैसा खाना बना दिया, तुम्हारे हाथ का खाना खा लो तो दिमाग ही खराब हो जाता है, ले जाओ खाना अपना। बेचारा उसका बीपी लो हो जाएगा, दोबारा खाना उससे अच्छा कभी नहीं बनेगा। उत्साह बढ़ाएं, उससे आदमी की क्षमता बढ़ जाती है काम करने की। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून होना चाहिए। अगर आपने कोई मन में इच्छा पाली है तो इच्छाओं के प्रति उसको जीने के लिए आप अपने अंदर जुनून पैदा करें। परिस्थितियां तो हरदम विपरीत रहती हैं, जैसा आप चाहते हो परिस्थिति आपको कभी वैसी नहीं मिलती, हरदम उल्टा ही होता है। इसलिए आप जुनून पैदा करें और परिस्थिति के बारे में बिल्कुल न सोचें। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता है, नसीब खुद अच्छा बनाना पड़ता है। किसी का नसीब बना बनाया नहीं मिलता है। बहुत बिरले होते हैं जो अच्छे कर्म करके आते हैं, उनका नसीब बना पड़ा है, उनका नसीब बना पड़ा है। किसी का भी नाम ले लो, बहुत सारे लोग हैं, फिल्मी एक्टर हैं, डॉक्टर लोग हैं, काफ़ी उनके बच्चों का नसीब बना पड़ा है। हुआ कल, बीता हुआ कल जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए बीते हुए कल को कोसने के बजाय उसको समझने की कोशिश करें। बीता हुआ कल बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। बीता हुआ कल दोबारा आपको मौका देता है आने वाले कल का कि तू अब अपना जीवन सुधार ले। जीवन तुमको दूसरा मौका देता है कि अब भी सुधर जा। लेकिन हम कहते हैं हम सुधरने वालों में से नहीं हैं। हमको आप क्या सुधारोगे, तुम खुद ही सुधर जाओगे। ये चार कर्मों से इंसान की इज्जत धूल में मिल जाती है। क्या? अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किन कारणों से इंसान की इज्जत धूल में मिल जाती है। इसलिए कर्म को अच्छे से करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। हमारे कारण किसी का दिल ना दुखे, ऐसा कोई खेल नहीं खेलना चाहिए कि सामने वाले का दिल दुखे। हरदम कोशिश करिए, क्योंकि सामने वाले के दिल में भी परमात्मा रहता है, उसको भी सुख दुख का भान होता है। नहीं हो जिंदगी दा कोई भी वसा, कीनी वाहो के चले बनिया, कीनी वाहो के चले बनिया, नीविया नो रब मिलदा, कीनी वाहो के चले बनिया। झुक झुक के चलने में ही समझदारी है। और वक्त हो चुका है। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगी। आप लोग संडे का एंजॉय करिए और मैं आराम कर रही हूँ, मुझे बेड रेस्ट मिला है। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ, माता पिता को प्रणाम करती हूँ, बच्चों को बहुत आशीर्वाद। हरिओम।
सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। हरि ओम।